हेलो एवरीवन, आज जो हम स्टोरी करने वाले हैं बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है, बहुत ही हिलेरियस स्टोरी है। आपको पढ़कर ये स्टोरी बहुत अच्छा लगेगा। फटाफट से हम इस लेसन की समरी कर लेते हैं ताकि आपको पूरे लेसन का आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाए। ये स्टोरी लिखी गई है सत्यजीत रे के द्वारा एंड द टाइटल इज बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का यहाँ पर मीनिंग है याददाश्त का खो जाना, मेमोरी का लैप्स हो जाना। तो अब हम इस लेसन में देखते हैं कि क्या सच में जो बिपिन चौधरी है उनकी मेमोरी लैप्स हो जाती है, चली जाती है, या फिर उनके साथ कोई प्रैंक करता है, किसी तरह का मजाक करता है ताकि वो किसी बात का बदला ले सके, किसी तरह का रिवेंज ले सके। तो एक्चुअली में क्या होता है हम इस स्टोरी में पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमेशा की तरह बिपिन बाबू ना अपनी सबसे फेवरेट शॉप जो कि कालीचरण बुक शॉप होती है वहां पर जाते हैं और वहां पर नोटिस करते हैं कि somebody is staring him नॉन स्टॉप, कि कोई उन्हें लगातार घूर घूर के देख रहा है। और वो शख्स की तरफ देखते हैं तो वो बंदा बहुत बड़ी सी स्माइल दे देता है, जैसे पता नहीं वो उनको कब से जानता है। तो बिपिन चौधरी जी उसे कहते हैं, सॉरी भाई, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। तो वो इंसान बताता है कि मेरा नाम परिमल घोष है, और वो हैरानी से पूछता है कि आप मुझे भूल कैसे सकते हैं। हम दोनों ने एक साथ 1 वीक तक रांची में एक साथ समय गुजारा है। तो बिपिन चौधरी जी बोलते हैं परिमल घोष को, अरे भाई मैं आज तक रांची गया ही नहीं और तुम बोल रहे हो कि हमने एक साथ 1 हफ्ता गुजारा है। भाई पक्का से आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं तो आज तक रांची गया ही नहीं। हाँ ये और बात है कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं रांची जाऊं, पर मैं आज तक जा नहीं पाया। तो फिर परिमल घोष उसे कहते हैं कि अरे भाई मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी, आप हुंड्रू फॉल गए थे जो कि एक वाटरफॉल है, वहां पर आप घूमने गए थे। फिर आगे परिमल घोष उनको बताते हैं कि जब आप हुंड्रू फॉल जा रहे थे तब आप गिर भी गए थे, आपके राइट नी पर एक कट भी आ गया था, ब्लीडिंग भी हो गई थी, और मैंने ही आपको वहां पर आयोडीन भी लगाया था। और उसके बाद हमने नेत्रहम जो कि एक हिल स्टेशन है वहां पर घूमने जाना था, लेकिन जब आपको नी में चोट लग गई तो फिर आपने वहां का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। ये सारी बातें वो परिमल घोष जो हैं वो बिपिन चौधरी को बता रहे हैं। और फिर वो उन्हें बिपिन चौधरी को ये बात भी याद दिलाते हैं कि जब आप रांची आए थे तो आप अकेले नहीं आए थे, बल्कि आपका एक खास दोस्त भी आपके साथ आया था, दिनेश मुखर्जी। अब यहाँ पर बिपिन बाबू को घूम जाता है दिमाग, अरे भाई दिनेश मुखर्जी तो सच में मेरा फ्रेंड है, क्या मैं सच में गया था, क्या इन्हें कैसे पता कि दिनेश मुखर्जी मेरा फ्रेंड है। लेकिन उनको ये बात नहीं याद आ रही कि दिनेश मुखर्जी के साथ वो रांची में गए थे। फिर वो परिमल घोष जी क्या बताते हैं कि देखो आप आए थे उनके साथ, लेकिन आप दिनेश की फ्रेंड सिस्टर के घर रहे थे, क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, इसलिए आप होटल में नहीं रुके थे, आप एक बंगलो में रुके थे। वहां पे आपने एक पर्सनल कुक रखा था, बावर्ची रखा था, क्योंकि आप होटल का खाना खा नहीं सकते। ये सारी बातें वो बिपिन बाबू को बता रहे हैं और बिपिन बाबू मन ही मन में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन उधर से वो ये बात भी सोच रहे हैं, हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं होटल में नहीं रुकता हूँ, मैं पर्सनल बावर्ची रखता हूँ, और ये बात भी सच है, तो इन्हें कैसे पता। और फिर वो परिमल जी बताते हैं कि जब भी आप साइट सीइंग के लिए जाते थे तब आपके पास हमेशा एक आपका बैग होता था जिसको आप बिल्कुल भी अलग नहीं करते थे। तो ये बात भी सच थी। तो बिपिन बाबू बोलते हैं, अरे ये बात भी सच है, मैं अपना बैग हमेशा पास रखता हूँ। लेकिन फिर भी उन्हें ये बात याद नहीं आ रही कि वो रांची कब गए हैं, वो 1 हफ्ता रांची में उन्होंने कब गुजारा है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो उससे पूछते हैं, अच्छा तुम ये बताओ कि मैं कब गया था, कौन सा ईयर था। उन्होंने बोला 58 कौन सा मंथ, उन्होंने बोला कि अक्टूबर 58 में आप आए थे। तो बिपिन बाबू बोलता है ये तो पॉसिबल ही
ही नहीं है कि मैं अक्टूबर 58 में रांची आया था, क्योंकि उस टाइम मैं अपने एक खास मित्र के पास उसके घर पूजा में गया था 58 कानपुर में, अक्टूबर 58 में। तो मैं तो आ ही नहीं सकता। और फिर वो उसके बाद बोलते हैं परिमल जी की बहुत ही जो क्लोज फ्रेंड्स जो बातें जानते हैं ना, वो सारी की सारी बातें वो बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो जब मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, आपका कोई भी बच्चा नहीं है और आपकी वाइफ की डेथ भी बहुत पहले हो चुकी है, और यहाँ तक कि वो ये भी बताते हैं कि जो आपका छोटा भाई था उसकी डेथ एक मेंटल हॉस्पिटल में हुई थी। तो अब तो बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इतनी क्लोज बातें जो कि मेरे चंद दोस्तों को पता है या फिर रिश्तेदारों को पता है, वो सारी बातें इसे पता है। इसका मतलब क्या है? मैं रांची गया था क्या? मैं कब गया था? उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। उनका सिर इतना चकरा रहा था, वो कंफ्यूज थे, डिलेमा में थे कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है कि मैं गया था, और अगर ये सच बोल रहा है तो मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैं कब गया था। तो उस टाइम तो बिपिन बाबू उसको बाय बोल देते हैं, और फिर वो क्या होता है वहां से तो चले जाते हैं। लेकिन वो इस बात को झूठ साबित करने में लग जाते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी मेमोरी लैप्स हो गई। अगर मेरी मेमोरी लैप्स होती तो मैं इतनी बड़ी फर्म में, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे जॉब कर सकता था। इनफैक्ट मैं 25 सालों से जॉब कर रहा हूँ, मैंने आज ही इतनी बड़ी मीटिंग ली है। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती, मेरे ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती, तो ये कंपनी मुझे पक्का से निकाल देती। वो एकदम से अपने आप एक ही उधेड़ बुन में लगे हुए, नहीं नहीं मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस पर्सन को ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड जो हरिदास है, जिसके पास मैं अक्टूबर 58 में गया था ना, मैं उसको फ़ोन कर लेता हूँ, उससे मुझे एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो फिर वो फ्रेंड को फ़ोन करने लगते हैं हरिदास को। तभी उन्हें अचानक से याद आता है कि अरे हरिदास तो आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है अपनी वाइफ के साथ, तो फिर उसको फ़ोन नहीं करते। और फिर वो आ ही रहे होते हैं ये सब चीज़ें सोचते हुए। फिर वो सोचते हैं अरे यहाँ रास्ते में ही तो दिनेश मुखर्जी का घर है, क्यों ना मैं दिनेश मुखर्जी से ही मिलता जाऊँ, जिसके बारे में वो परिमल घोष कह रहा था कि आप रांची दिनेश मुखर्जी के साथ आए थे और उसकी सिस्टर के घर रहे थे। और वो इतने में सोच ही रहे होते हैं कि वो दिनेश मुखर्जी के घर चले जाएं, तभी उनको लगता है कि अरे मैं दिनेश मुखर्जी के पास जाऊंगा तो मैं क्या पूछूंगा कि हम 58 में गए थे, कहीं मेरा मजाक ना बन जाए। मतलब वो कैसे मुझे क्या सोचेंगे कि क्या मेरी मेमोरी लैप्स हो गई, उन्हें भी पता चल जाएगा कि मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसा सोच के वो दिनेश मुखर्जी के पास भी नहीं जाते हैं, और वो बेचारे इसी कश्मकश में घर आते हैं। और अभी घर पे ये सब चीज़ें बैठ के अपने बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनका सर्वेंट आता है और वो बताता है कि आपसे मिलने चुन्नी लाल आया। अब चुन्नी लाल कौन है? चुन्नी लाल इनका बचपन का खास दोस्त है, लेकिन फिलहाल चुन्नी लाल का वक्त अच्छा नहीं चल रहा, और चुन्नी लाल इनसे कहीं ना कहीं बहुत नाराज है कि क्योंकि उसका वक्त अच्छा नहीं चल रहा और इनका वक्त ठीक ठाक अच्छा खासा चल रहा है। तो चुन्नी लाल एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इनको मेरी मदद करनी चाहिए एज ए फ्रेंड। आज मेरा वक्त खराब है, तो उन्हें बिपिन चौधरी से बहुत नाराजगी होती है कि कोई बचपन का ऐसा कैसा दोस्त हो सकता है कि जो अपने फ्रेंड की हेल्प ही ना करे। वो अक्सर इनके पास आते हैं और अक्सर इनको बोलते हैं कि कहीं मेरी जॉब लगवा दो, कुछ तो मेरे बारे में करो, लेकिन बिपिन चौधरी उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो सेटल हो जाए। और जैसे ही चुन्नीलाल उनके पास आता है, वो चुन्नीलाल से पूछते हैं अरे तुम्हें याद है क्या मैं अक्टूबर 58 में कहीं रांची गया था। तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। यहाँ पर चुन्नीलाल भी बोलते हैं अरे तुम्हें कैसे भूल सकते हो, तुम ये बात कैसे भूल सकते हो, तुम 101% श्योर है कि तुम 58 में रांची गए थे। इनफैक्ट मैंने ही तुम्हारी टिकट्स करवाई थी, तुम्हें याद नहीं है कि मेरा पहले क्या काम था। तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारा टिकट बुकिंग का काम था। तो उन्होंने बोला कि हाँ देखो मैंने ही तो तुम्हारी टिकट्स करवाई थी 58 में। फिर उससे रिलेटेड और भी 2-4 बातें बताते हैं कि देखो जब आप गए थे तो आपके ट्रेन का फैन खराब था, मैंने वो फैन ठीक किया था। ये सब बातें वो करते हैं। तो फिर वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो अब इतने कंफ्यूज हो जाने के बाद तो बिपिन बाबू को लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो पक्का से ही डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, प्रेष चंद्रा को, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि तो बहुत ही रेयरेस्ट केस है कि कोई अपनी पर्टिकुलर पीरियड पूरी लाइफ में से सिर्फ कुछ टाइम ही भूल गया हो, कुछ ही टाइम की मेमोरी किसी की लॉस हो गई। वो बोल रहे हैं कि ऐसा मेरे एक्सपीरियंस में भी पहली बार ऐसा मैंने केस देखा है। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि हो सकता है कि आपको कोई भी अच्छा सा ट्रंक्विलाइजर जो कि ब्रेन टॉनिक होता है वो आपको देना पड़ेगा, और आप एक काम करिए, क्यों ना आप रांची विजिट करके आए, आप वापस से वो सब लैंडमार्क्स देखेंगे तो हो सकता है आपकी मेमोरी वापस आ जाए। तो उन्हें अच्छा आइडिया लगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं वापस से विजिट कर लेता हूँ। मतलब वापस क्या, इनफैक्ट उनकी तरफ से तो पहली बार है कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं, तो ठीक है मैं रांची में विजिट करके आता हूँ, मैं वो सब देखूंगा लैंडमार्क, हो सकता है कि मुझे कुछ याद आ जाए। तो ऐसा होता है, तो फिर वो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे लैंडमार्क्स देखते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। और फिर वो हुंड्रू फॉल देखने चाहते हैं। पहले तो उनका बिल्कुल मन नहीं होता कि वो हुंड्रू फॉल जाए, उन्हें लगता है जब इतने सारे लैंडमार्क्स देख लिए वहाँ पे मुझे कुछ याद नहीं आया तो वो हुंड्रू फॉल जाके मुझे क्या याद आने वाला है। लेकिन उन्हें लगता है कि फिर मैं घर पहुँचूँ, फिर मुझे पछतावा हो कि अरे इतना गया, वहाँ एक हुंड्रू फॉल भी देख लेता। तो फिर वो ये सोचते हैं और सोच के चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो उनको चोट भी लग जाती है, वो एक पत्थर से टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर दो गुजरातीज होते हैं जो कि पूरे ग्रुप के साथ अपने पिकनिक मनाने आते हैं, और फिर वो उनको उठाते हैं। जब वो उनको होश आता है तो वो एक ही बात बोलते हैं, अरे अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो मतलब बहुत डिप्रेस से हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं आया। ये सब चीज़ें इतने डिप्रेस होकर वापस आ जाते हैं अपने शहर, अपने घर पर। और फिर वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, उनको लगता है कि क्यों ना मैं डॉक्टर को घर बुलाऊं और डॉक्टर को बोलूं भई आपके कहने पे मैं गया तो सही, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। और वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, इतने में डॉक्टर घर आते हैं, अभी आए नहीं होते हैं, आने ही वाले होते हैं कि उनका जो सर्वेंट होता है वो एक लेटर दे के चाहता है। अब उस लेटर को खोलते हैं, पढ़ते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर क्या लिखा होता है। वो भी थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, भैया ये ऐसा लेटर तो मेरे पास आज तक नहीं आया। उसके ऊपर लिखा होता है कि तुम्हें नाम, शोहरत, पैसा इतना कैसे बदल सकता है, तुम्हारे कारण मतलब मैंने इतना दुख पाया, तुम्हारे नाम और शोहरत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, और तुमने अपने खास दोस्त की भी हेल्प नहीं करी। और वो ये बात समझ जाते हैं कि ये लेटर चुन्नीलाल ने लिखा है, और चुन्नीलाल आगे और भी ये बात लिखते हैं कि हाँ मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि मैं इतनी बुरी तरह से हर्ट हुआ कि मुझे लगता था कि मुझे तुमसे बदला लेना ही लेना है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे से बदला लेने का, मेरे पास सिर्फ मेरा दिमाग था। तो अपने दिमाग से मैंने पूरी सिचुएशन क्रिएट की। कहाँ से, मतलब बुक शॉप से लेकर लास्ट तक, लेटर तक उन्होंने पूरी सिचुएशन क्रिएट की, और किस तरह से कुछ टाइम के लिए ही सही बिपिन बाबू कितनी डिप्रेस हो गए। तो उस चुन्नीलाल को उस चीज़ में भी मज़ा आया कि यस, कि मैंने अपना बदला ले लिया। और तभी क्या होता है कि डोरबेल बजती है, डॉक्टर आते हैं, लेकिन अब तक तो बिपिन बाबू पूरी सिचुएशन को समझ चुके होते हैं कि भैया ये मेरे साथ कोई मेमोरी मेरी लॉस नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ तो अच्छा खासा प्रैंक हुआ है जो कि चुन्नीलाल ने किया है। लेकिन अब वो डॉक्टर को सारी बात कैसे बताएं कि भैया मेरे ही फ्रेंड ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि हाँ हाँ डॉक्टर, मैं तो वहाँ गया रांची, मुझे तो सब याद आ गया। अगर डॉक्टर भी हैरान होता है कि ये अजीब ही केस है कि मेमोरी लॉस हो गई, वहाँ पे गए और सब आ गया। तो चलो ठीक है, अंत भला सो भला, वो डॉक्टर भी वो हो जाते हैं। और चुन्नीलाल आगे उस लेटर में लिखते हैं कि अभी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक कोई अच्छा पब्लिशर है, उसे मेरी एक नॉवल पसंद आई है, हो सकता है कि मुझे वहाँ से अच्छा खासा पैसा मिल जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा लेसन एक प्रैंक के रूप में है, जो कि हमें पूरा टाइम तक बांधे रखता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरह से। तो आपको इस समरी से आई होप कि पूरे लेसन का आइडिया मिल गया होगा। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।